हैं कि गणित बहुत कठिन है, लेकिन आप गणित को गणित की तरीके से नहीं समझोगे या पढ़ोगे तो फिर गणित समझ में नहीं आएगी, मैथ समझ में नहीं आएगी। तो हम मैथ को मैथ की तरीके से पढ़ेंगे, डेली चीज़ों को जोड़ करके समझेंगे। और आप निश्चित आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको एक एक चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम हर एक चीज़ को बताएंगे। और जो भी आपके सवाल बचते हैं वो नहीं लग पाते हैं तो आप कमेंट में दीजिए, हम लगा के अगले वीडियो में देंगे। क्लास कितने बजे से होती है? अरे यार, तो मेहनत तो डेली की जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो सही। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर JCC में। तो आज एक नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 10 और NCERT के आधार से डॉक्टर राम मनोहर की किताब से। तो द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4A और 4B। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या इस सवाल में हम लोग सीखेंगे जो भी दिए हैं नए तरीके से। तो इस एक्सरसाइज में गुणनखंड के बारे में कहा गया है, यानी जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके गुणनखंड कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें सीखेंगे। तो 4C है एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले यही सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है क्या? फर्स्ट सवाल क्या है? x² माइनस के 6x और +5 बराबर 0। और इस सवाल में पहले से ये कह दिया कि इनके क्या करो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इतनी ही तो बात कही है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि उसकी अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए? 2। अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ अधिकतम घातें कितनी हैं? 2। तो आप पहचान सके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और इसे हल करेंगे तो भाई हल करें। हमें क्या करना होता है कि जब हम गुणा करें, इधर इस 5 को, अचर पद जो है, इस 5 को इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो कि अगर गुणा करें तो 5 ही आना चाहिए। क्या करें? इस तरीके से इसे बनाओ, 5 को इस तरीके से तोड़ो कि जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए। ये लिखा 6। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ लिखा होता है इसका गुणा इधर करते हैं, तो यानी x² का गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा? 5x²। अब ये 5x² को इस तरीके से तोड़ो कि जब गुणा करें तो 5x² आना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? माइनस के 6x। कितना आना चाहिए? और जब जोड़ें या घटाएं तो यहाँ क्या प्लस है ना, तो 5x² आना, प्लस के 5x²। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो इसे हम ऐसे क्या तोड़ सकते हैं, माइनस के यहाँ 5x लिख दें और यहाँ पे माइनस का x लिख दें। यदि अब -5x का गुणा किस में करेंगे? -x में, तो आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होगा, तो यहाँ क्या आएगा? 5 और x का x में करेंगे तो 5x²। और अगर हम आपसे ये कह दें कि ये 5x लिखा और यहाँ प्लस माइनस, इन्हें दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो माइनस के 5x लिखे और ये माइनस का कितना लिखा? x। तो भाई माइनस के 5x और इधर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो कितना होगा? 6 होगा, माइनस के 6x। और यही तो करना चाहिए था, समझ रहे हो? यही चीज़ें बनानी चाहिए। तो ये बातें अगर आप समझ गए तो फिर समझो, यही चीज़ें अगर समझ गए ना तो आपका गुणनखंड हो जाएगा। फिर आपको ये अच्छा लगने लगेगा गुणनखंड करने में।
तो चीज़ें कैसे होती हैं ये बात में सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ये क्या करते हैं कि इस चीज़ को एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर स्किप कर दो, कि जैसे यहाँ कोई संख्या लिखा, इसका गुणा डायरेक्ट 5 में करो तो 5 हुआ, ठीक। अब हमें एक्स को छोड़ना है, यहाँ एक्स स्क्वायर छोड़ दिया तो यहाँ भी एक्स छोड़ना। अब हमें किस पे बात करनी है, 6 पे। तो इस 5 को ऐसा करो, तोड़ो कि जब गुणा करें तो 5 आना चाहिए ये अक्षर पर, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए। तो ये 5 लिख लिया, यहाँ 1 लिख दिया माइनस के, और गुणा जब आपस में करेंगे तो कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए, प्लस का। तो देखो प्लस का 5 आया, -5 का -1 में गुणा करें तो माइनस तो 5 एकन 5। और इसी चीज़ को जो तोड़ा है अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए, माइनस के 6। तो आप जानते हो -5 में अगर -1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 आया। तो बात वही है, कुछ लोग एक्स स्क्वायर के साथ गुणा मतलब करते हैं, तब भी ये चीज़ समझ आओ। कुछ लोग सिर्फ इनसे मतलब रखते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट सही समझ आया, इतना हमें गुणनखंड में करना होता है। और जो बात ये समझ जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे करने लगता है, और प्रैक्टिस जब करता है तो और जल्दी करने लगता है। तो यही चीज़ें सिखाने का पूरा प्रयास है। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया, और इसे कैसे तोड़ा था, -5x और माइनस के 1x और प्लस के ये 5 लिख दिया, बराबर क्या करें, 0। अब आप जानते हैं कि यहाँ से क्या करना है, हमें इन दो पदों से कॉमन ले लेते हैं। ये 4 जब पद बनते हैं तो दो पदों से क्या बनते, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया तो ये x बाहर लिख गया, तो ये वाला यहाँ सिर्फ क्या बचा, 5, और यहाँ 1 ही बचा, यहाँ 2 थे गुणे में। अब हमें यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना है, और ऐसा कॉमन लेना है कि यही कोष्टक का ऐसा बनना चाहिए बिल्कुल सेम, x - 5। तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे। और भाई ये बताओ, माइनस का जब 1 कॉमन लिया तो माइनस कॉमन का मतलब माइनस का इसमें भाग दे रहे हैं, कॉमन का मतलब ये होता है या माइनस का उसमें गुणा करें। तो अब माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या बचा, प्लस का x। और आपने यहाँ प्लस है लेकिन आपने माइनस का 1 कॉमन लिया, यानी माइनस का कॉमन लिया तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का भाग दिया, इसका मतलब कॉमन का मतलब ये होता है। तो फिर प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब आप देख रहे x - 5 और यहाँ x - 5 बना। जब भी गुणनखंड करेंगे तो जब कोष्टक बनेंगे ये दोनों कोष्टक सेम बनेंगे। ये सेम नहीं बन रहे तो आप इतना जान लेना कि ये सवाल हमारा गलत हो रहा है कहीं, यानी हमें समान ही बनाने हैं, तभी आपका सवाल सही जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम बता रहे हैं इस पर ध्यान देना, और आज जैसा बता रहे हैं वैसा आप करते गए तो आप गणित के धुरंधर बन जाएंगे। गुणनखंड बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, द्विघात समीकरण के जो चीज़ें समझा रहे हैं इन्हें एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, तो चीज़ें बहुत जल्दी करेंगे। एक सवाल समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगले सवाल इसी तरीके के होंगे तो आपके दिमाग में फिर वही चीज़ें करने लगोगे, जैसी बताएं वही चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी और फिर करने लगोगे। यही है। अब आप देखो कि x - 5 और ये x - 5 दो जगह है, यानी 2 कोष्टक बने, तो इसे एक जगह लिख लेंगे, एक जगह कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। यानी कुल मिला के एक पद ये और एक पद ये, तो इनमें से कॉमन क्या है, x - 5। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ लिख लिया। अब बचा क्या भाई, ये चीज़ एक जगह लिख दी। अब बचा क्या, x और -1, तो इसे एक कोष्टक में लिख देंगे, तो बराबर में अब क्या आया, 0। क्या इतनी बात आपने समझ पाए। ठीक है, अब जब इनके बराबर 0 ये है तो इन दोनों कोष्टकों के बराबर 0 करेंगे और फिर देखेंगे क्या मान आएगा। तो जब लिख देंगे, या यहाँ पे तब भी लिख सकते हैं कि यानी जब x - 5 बराबर 0 किया, x - 5 बराबर, जब x - 5 बराबर 0 किया और जब x - 1 बराबर 0 किया तो क्या निकला, x बराबर क्या आएगा, 5, और इधर x बराबर क्या आएगा, 1। यही इन्होंने कहा इनके गुणनखंड करी बताइए। तो यही इनके क्या हैं, गुणनखंड। क्या ये बातें आपके समझ में आई।
समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को नोट करो जल्दी से, ताकि अगला सवाल बताया जाए। हमारे हाथ में बड़े छूट थी। खुलो ही रंदो हवा बढ़िया है। हाँ हाँ देखो भाई, हमने आपसे एक सवाल पूछा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 14, तो ये आपको सवाल करके बताना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 बराबर 0, तो इस सवाल के गुणनखंड कीजिए और जो भी गुणनखंड आए उसे आप कमेंट में बताइए। तो करिए सवाल। हुआ तुम्हारा फिर अभी जो समझाया तो दिमाग में घुसा नहीं था, वो समझ में आया था कि नहीं आया था? कुछ हो आपकी बार अगर इसे बता दें समझ में आएगा? 1-2 दिन लगी, क्या बात है। ये सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन किंतु परंतु हमें एक बात ये बताओ कि x - 7 क्यों लिखा है यहाँ? यहाँ लिखना चाहिए तो कितना 2, और बराबर में यहाँ 0 करना चाहिए, फिर कोष्टक बना के छोड़ देते हो। ये गंदे काम क्यों करते हो? क्यों? देखो इधर, हमें इधर देखो, इधर उल्लू हो बिल्कुल तुम दोनों लोग। कहाँ दिखाओ ना इधर। ये देखो इधर 14 लिखा, इस 14 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जब गुणा करें तो 14 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 14। तो तोड़ना नहीं जानते हो, ऐसे तोड़ा करो। 2 सत्ते और 7 एकन 7। अब इसे ऐसा करो, ये गुणनखंड नहीं इसके, इस 14 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो? ऐसे तोड़ सकते हो 7 2, या 2 7 ऐसे तोड़ सकते हो, या 14 1 तोड़ सकते हो, या 1 14 करके तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़। अब बताओ क्या करना? जब जोड़ना है घटाना है तो 5 आना चाहिए। इसमें अगर घटा दें तो 5 कितना आएगा? 5। और गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 14। अब इतना तो नहीं बन रहा है तो इसे हटाओ। कितना नहीं करना जानते हो? अब आया समझ में? ठीक, तो क्या करना भाई, एक्स स्क्वायर लिख देना, प्लस यहाँ क्या लिख देना 7x, और इसमें से कितना घटा देना है? माइनस के 2x। ठीक है, और यहाँ प्लस के कितना लिख दें? अब नहीं कर पाओगे। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है अमरजीत? x मिल जाएगा, फिर क्या बचेगा? x - 7। बिल्कुल सही, यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है उसे। हाँ नीचे ही तो फिर नीचे x + 7। ठीक है, फिर ये दोनों का खेल खत्म। अब इन पे आओ, बताओ यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा? ऐसे ही कोष्टक बनाना है बिल्कुल। कितना कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। माइनस के 2 नहीं कॉमन मिल रहे, सिर्फ 2। निशान माइनस लिख रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है। अगर माइनस कॉमन लोगे ना तो फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा। कितना कॉमन ले रहे? 2 रहेगा, निशान माइनस का ही, वो तो बात सही है। तो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ x ही तो बचा है, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया भाई? 14 थे, इस 14 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो 2 यहाँ से कॉमन लिया, क्या यहाँ नहीं 2 कॉमन मिलेगा? तभी तो ले सकते हैं। तो क्या बचा होगा? ऐसे ही कोष्टक बनता है सेम। अमरजीत इसे देख के लगे बताए देते, तब भी तो तुम सही बताते, लेकिन तुम तो अलग व्यक्ति हो ना। x + 7 और ये x + 7 एक जगह लिख लिया, बचा क्या? x - बराबर क्या करना है? 0। अब क्या करना है इसके आगे?
जब इसके बराबर 0 है तो इनके अलग अलग करेंगे 0, x + 7 बराबर 0 करेंगे और इधर इधर क्या लगेंगे x - 2 बराबर 0। तो यहाँ जब या तब लिख दिया करो इसे, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 7, इधर प्लस का इधर x बराबर जब लाओगे कितना आएगा, माइनस है तो इधर, तो ये तुम्हारे गुणनखंड हो गए। नोट कर लो, नहीं आया समझ में, नहीं समझ में आया, अब नोट करोगे, कब करियो, 7 बज चुके हैं अभी, फिर तुम कहो हम घर ही जाइए हमें। हाँ आज नहीं जाइयो, आज तो हम पढ़ें 4 घंटा 12 बजे तक। आज तुम्हें रगड़ देंगे, रगड़। अब अगला सवाल लगाओ, कौन सा है ये बताओ। तुम यहाँ पे ये काहे छोड़ देते हो, शौक है तुम्हें छोड़ने का। यहाँ बराबर एक कोष्टक लगाते, फिर बराबर 0 करते, यहाँ इसके पूरे के बराबर 0 करते। ये किसी को धोखा क्यों देते हो भाई? मोदी जैसे तुम भी धोखा देके प्रधानमंत्री बन जाओगे, बस मेरा काम बनता। अब आप जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। क्या और उसके दिल, मोदी जी उसके दिल पे रख के हाथ पूछें मोदी ने, तो चलो हाँ है सही। अरे चलो अच्छी बात है, बन गए, लेकिन पत्नी को क्यों छोड़ा, सवाल ये है। कुल मिला के प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, अच्छी बात है। मतलब पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जब वो 3 बार बन गए, मेरा तो प्रश्न एक ही है, सवाल एक ही है मोदी जी से कि आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? नहीं, वो दुनियादारी हमने, बस एक ही बात है। हमारा सवाल तो एक ही है, चलो अच्छी बात है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर आपने मेहनत की खूब राजनीति में, धीरे धीरे तुमने ऐसा मतलब हिंदू एक लहर ला दी, और 15 करोड़ सबके अकाउंट में आ जाएंगे जैसे ही हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और विदेश में जो काला धन जमा है उसे वापस लाएंगे। तो जनता के बीच में ये ऐसी बातें करी, और फिर ये भी खूब किया, खूब मतलब हिंदू मुस्लिम भड़का के हिंदू की लहर लाए हिंदुओं ने। अरे सोचा कि अब तो मुसलमानों की आफत है, हिंदुत्व को बहुत कस के ये वायरल हुए थे 2014 में। फिर भाई प्रधानमंत्री ये बन गए। कहाँ एक मतलब मुख्यमंत्री थे, उससे भी छोटे कार्यकर्ता थे बीजेपी के, अब आप मुख्यमंत्री बन गए, फिर प्रधानमंत्री बन गए। सवाल तो एक हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आपने अपनी, मेरा जो सवाल है कि भाई पत्नी को क्यों छोड़ा? पत्नी की क्या उसमें कोई लाग हो, कोई कारण बताओ ना। सवाल तो मेरा ये है। कबीर जी को दुआ है कि कबीरा तेरे राज ने कैसी लेगी री, और रंडवे साले राज करे शिक्षित मांगे भीख। नहीं, ये कबीरदास का नहीं है, लेकिन वो जोड़ के कबीरदास के जरिए बना दिया। मतलब कबीरदास ने बहुत दूसरे हिसाब से उन्होंने समझाया था, लेकिन इसे यहाँ पे आज वर्तमान समय के रूप में यूज़ कर दिया उन्होंने। मतलब एक अच्छे व्यक्ति और गलत व्यक्ति के बारे में कहा था, लेकिन उसे आज वर्तमान समय के बीच कड़ी को लेके जोड़ दिया। ऐसा नहीं कहा था √3x²। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कबीरदास ने ये कहा था तो गलत है। ये कहो, मतलब कहो कि अगर कबीरदास ने ये बात कही थी तो उसी से हम भी एक मतलब कह रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, वो बात अलग है। कबीरदास का नाम क्यों बदनाम कर रहे भाई? फिर तुमसे पूछा जाएगा, आप बताओ कहाँ आपने पढ़ा था, दिखाओ कबीरदास ने कहाँ लिखा। अब आप ये देखो, इस सवाल को हमें क्या करना है, गुणनखंड के रूप में बताना है, करना है। दूसरा सवाल है तो क्या करना है,
सबसे पहले मैंने बताया था इसका गुणा इधर करो, बताया था। तो ये 8 लिखे हैं और इनटू में √3, तो गुणा किसका करना है? √3 का। अच्छा आप जानते हो कि 8 और √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 का हुई। इस √3 का क्या होगा? वर्ग होगा कि नहीं? और स्क्वायर से रूट, तो ये 3 ही तो आया। इसका मतलब 8 थी। तो आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ 24 लिखा है, कितना हुआ यहाँ? जब √3 का गुणा करें तो माइनस के 24 होगा, कितना होगा? अब उस 24 को तोड़ना है, इस 24 को, कि जब तोड़ें, जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 2। और गुणा करें तो? अमरजीत, क्या तुम ये करना जानते हो ऐसे? इन्हें क्या बोलते हैं जो ऐसे जब करते हैं? गुणनखंड नहीं बोलते हैं ना, इन्हें आवाज़ गुणनखंड बोलते हैं। आवाज़ संख्याओं से करते हैं ना, ऐसे तो करते हैं। 2 6 फिर 3 6। अब आप जानते हो कि ऐसा हमें तोड़ना है कि जब जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए? 2। तो 2 दूनी 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का गुणा 2 में करें, कर सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, 6 चौक 3 का गुणा 2 में कर सकते हैं। ये 4 हुए और ये 6 हुए। मतलब हम बता रहे थे 6 4 वाला बन गया कि 6 में से अगर 4 घटाया तो प्लस के 2 बचेंगे। और अगर आपने 6 का गुणा -4 में किया तो कितना? माइनस के 24 ही तो आएगा। समझ रहे हो? ऐसे करके देखे जाते हैं। जब ज़्यादा बार इन्हें प्रैक्टिस बहुत बार करोगे ना इनका अभ्यास, तो सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो करना कहाँ है? तुम्हें तो नींद आ रही है, क्योंकि अब 1:30 बजे सोना भी है, सुबह 5 बजे उठना भी है। और आज तो और जल्दी उठ गए थे, तो मुश्किल से 15 मिनट सोए होंगे। अब 15 मिनट सोओगे तो यहाँ काउंटर में बैठ के ऐसे करोगे। भाई कर रहे हो? ध्यान दे। इधर देखो, इधर देखो, √3x² लिखा और इसे कैसे हमने तोड़ा? 6x माइनस 4x। यदि 6x में से माइनस के 4x घटाओगे तो 2x तो बचेंगे। और ये माइनस के 8 √3 बराबर 0। अब ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? कितने लोग ये बात बता सकते हैं? x ही मिलेगा, √3x मिलेगा। गलत बात है। देखो इस 6 जो लिखे हैं, इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? देखो इधर, देखो इधर, 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 × 2। और आप समझने के लिए बात समझो कि इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? भाई √3 का वर्ग होगा, वर्ग से रूट, तो 3 ही तो लिखे हैं, यानी इसी 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि √3 यहाँ पर भी तो मौजूद है और x भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? √3x। तो यहाँ क्या बचा? √3x तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ x तो बचा। और आप जानते हो कि अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ फिर क्या बचा? यानी प्लस के 2 × √3 और x तो कॉमन ले ही लिया था सॉरी, तो इतने ही बचा। क्या मर्जी? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? बड़ा सवाल तो ये आया। तो आप बताओ, यहाँ से 4 ले सकते हैं कॉमन? माइनस के 4 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ x बचेगा। और भाई जब x बचा तो 4 का मतलब है इसमें भाग 2 कितनी बार जाएगा? और माइनस का था, ये माइनस कॉमन लिया तो कितना? 2 बचा और √3 तो है ही साथ में। तो क्या बताओ, सेम बना ये वाला कोष्टक? और सेम बना तो यही हमारा सवाल मतलब सही लग रहा है अभी तक। तो इसे एक जगह लिख लें, x + 2 और जो बचा है दोहरे कोष्टक में क्या बचा? √3x माइनस, बिल्कुल सही जवाब। आगे ठीक। तो x + 2 √3 बराबर क्या करें? और इधर
अगर इधर प्लस में था इधर, और इधर अंडर रूट 3 लिखा है ये, तो अंडर रूट 3x लिख लिया। बराबर में इधर क्या करें, प्लस का 4 होगा, और x बराबर जब निकालोगे तो 4 बटे अंडर रूट कितना आएगा, 3। यही आपका क्या है, यही आपके गुणनखंड थे। तो इस सवाल को नोट करो, हम दोबारा बताएंगे, पहले सवाल को नोट करो। कहाँ पे नहीं समझ आओ, पहले एक बात ये बताओ। हाँ सब नहीं, हमें बताओ कहाँ पे नहीं समझ आया। चलो हम तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये सवाल दिया गया और सवाल में ये कहा गया इसका गुणनखंड कीजिए। तो जब गुणनखंड करते हैं y द्विघात समीकरण ऐसा ही तो होता ax² प्लस bx प्लस c बराबर। तो सबसे पहले हम इसका गुणा इधर करते हैं और फिर हल करते हैं। हमने भी यही किया कि इस अंडर रूट 3 का गुणा इस अचर पद में किया। तो भाई साहब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो आप जानते हो क्या होगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर। तो गुणा जब करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो स्क्वायर हो गया इसका, एक घात दो घात, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। यानी मतलब कितना बचा ये, 3। तो यहाँ 8 इंटू 3 ही तो बना, और 8 3 का मतलब क्या होता है, 24। यानी इस 24 को इस रूप में तोड़ना है कि जब भी हम जोड़े या घटाएं तो 2 आना चाहिए, और गुणा करें तो 24 आना चाहिए। तो आपने इसी 24 को इस रूप में तोड़ा कि अगर आप इस 24 को तोड़ोगे इस रूप में कि 6 और 2 के रूप में, यदि आप 6 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, सॉरी 6 4 6 चौक गुणा कर रहे तो 24 आ रहा। अगर आप इसी 6 को अगर घटा दो आपस में 6 और 4 को, तो कितना बचेगा, 2। तो इस रूप में तोड़ा, यहाँ x था इसलिए यहाँ 6x लिख दिया, और यहाँ x है तो माइनस के 4x घटा दिया। वैसा ये ऐसा था ऐसे लिख दिया, इधर भी ऐसे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपके यहाँ तक समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। अब आपसे हम यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये शायद आपके स्टेप स्किप कर गई। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये देखो अंडर रूट 3 लिखा और x स्क्वायर है। तो हमने ये देखा कि यहाँ x तो कॉमन मिल ही रहा, अच्छी बात है, x तो कॉमन मिलेगा। सोचा कि इस 6 और अंडर रूट 3x में कुछ और कॉमन मिल रहा, तो हमने दिमाग लगाया कि इस 6 को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और गुणे में कितना 4 है, नहीं 6 ही है। इस 6 को गुणे में, तो इस 6 को लिख रहे हैं ना, इसका मतलब 3 ही तो लिखा है यहाँ, 3 गुणे 2, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे, वर्ग से रूट कैंसिल, तो 3 ही तो आएगा। यानी इस 3 को जो 3 गुणे में थे 6 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे या 3 गुणे 2, यही तो मतलब होता है। और इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखा आपने तो आपने ये देखा कि अंडर रूट 3 यहाँ है, तो अंडर रूट 3 यहाँ भी तो है, यानी 6 में अंडर रूट 3 है तो यहाँ भी अंडर रूट 3 है, तो इसका मतलब कॉमन मिल जाएगा। और जब आपने अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो x यहाँ भी, तो पूरा कॉमन कितना लिया, अंडर रूट 3x। और जब अंडर रूट 3x कॉमन लिया तो यहाँ x ही तो बचा। और भाई जब 6 में से तुम अंडर रूट 3 कॉमन ले चुके हो तो अंडर रूट 3 इंटू 2 ही तो बचा। 2 को पहले लिख दिया, अंडर रूट 3 को बाद में लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इतना कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्या किया, कोष्टक बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ से मैंने देखा क्या, 4 माइनस के कॉमन ले लिए, और जब 4 कॉमन लिए तो यही चीज़ें बन गई। x माइनस कॉमन लिया तो माइनस का अंदर गुणा हुआ प्लस हुआ, और यहाँ 4 का जब भाग दिया तो 2 आया अंडर रूट 3, तो दोनों सेम बन गए। ये एक बार लिख दिया और जो बचा ये वाले लिख दिया बराबर 0। अब क्या करना था, बराबर के उस तरफ ले जानी थी वैल्यू। आया समझ में? ठीक है।
अगला बताओ सवाल क्या है। हैं? तीसरा लग गया तुम्हारा भी। तो तीसरा सवाल जिसका नहीं लगा वो देखे, नहीं जिसका लग गया वो थोड़ा पेशेंस रखे, यानी थोड़ा सब्र करे। x² - 3x और -10 बराबर। अमरजीत यही है सवाल, यही सवाल है। तो इस 10 को क्या करना, ऐसे तोड़ो कि जब बचना कितना चाहिए, 3 बचना चाहिए। जोड़े या घटाएं तो 3 बचना चाहिए और गुणा करें 10 आना चाहिए। तो आप अगर नींद में हो तो इसे ऐसे कर लो, 5 और यहाँ माइनस है 10, ठीक है। यदि आप -5 में से 2 का गुणा करो कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस के। और इसी -5 में अगर आप प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 में से 2 प्लस के हैं, यानी माइनस प्लस हमेशा घटता है, तो काय की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 5 में से 2 घटाए और माइनस के 3 ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है माइनस के, यानी अंतर कितना है -3। तो 3 ही तो लाना था, ऐसा कर लें। ये क्या, x² माइनस के क्या करना है 5x और प्लस 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ x - 5 बराबर 0। अब इसे एक जगह लिख लो, x - 5 और x + 2 बराबर, ठीक है। अब क्या करना है, x - 5 बराबर एक बार 0 करो और फिर x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, और इधर x बराबर, सवाल हल हो गया। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, प्लस, ये आपका गलती है। अगर आप माइनस के 3 और माइनस के अगर 2 करोगे तो कितने होंगे, -3 और -2 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सवाल हमारा गलत। जो खड़े हटे हटाए उठो के ऊपर चलो, खाना बनाओ चले। आज 4 लोगों की एक्स्ट्रा बनी, हड़ताल नहीं आज, यहीं बनो, खाओ पियो फिर जाओ घर, फिर पढ़ लिख के 12 बजे तक। हाँ, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही। हम पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई दें फिर, तब छोड़ें फिर, ठीक। तो ये सवाल हो गया, ठीक। अगला सवाल देखो। तो तुमने सवाल लगाया था, तुम्हें कुछ पता चला था कि हमारे अंदर क्या कमी थी, तो अब कमी सुधार ली। यही चीज़ें होती हैं कि हम चीज़ों को कई बार पढ़े तो उससे कई चीज़ें कमियां निकल के आती हैं, फिर कमियों में क्या होता है, सुधार। अब चौथा सवाल आपका है, x² + x और माइनस के 20 बराबर 0। ये सवाल में कहा इसका क्या करना है, गुणनखंड। भाई ये क्या है, -20। अमरजीत ये -20 है, इसे ऐसा तोड़ो जब गुणा करें तो 20 आना चाहिए, और जब घटाएं या जोड़ें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 बचना चाहिए। तो आप हमें ये बताओ, क्या ऐसा करें तो 20 माइनस के आएंगे, और अगर 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यही तो करना था। x² प्लस के 5x और माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर, इस 5 का गुणा अगर 4 में करोगे 5 चक्कू, और 5x में से माइनस के 4x घटाओगे कितना बचेगा, x ही तो बचेगा भाई। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x + 5 ही तो बचेगा। यहाँ से -4 कॉमन लिया तो x + 5 ही तो बचेगा।
तो x प्लस 5 बराबर इधर मतलब, और ये एक कोष्टक में x माइनस 4 बराबर, तो x प्लस 5 बराबर एक बार 0 करो और x माइनस 4 बराबर 0 करो, तो x बराबर कितना आएगा? हाँ, क्या ये बात समझ में आई? तो ये हल हो गए, इनके गुणनखंड हो गए, तो यही क्या है आंसर? माइनस के 4 का प्लस के 4 है। जी जी, प्लस के 4 आएंगे और इधर माइनस। सॉरी, इसे नोट कर रहे हो तो नोट करो। देवकी, कुछ नहीं तो पानी पिला दो। तो अगला सवाल देखो भाई, अब इन्हें सभी सवाल को दोबारा फिर करना जाके घर पे, हाँ, बगैर देखे। तो गणित में अगर स्पीड करनी बढ़ानी है या गणित में अच्छे से समझना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगला सवाल कौन सा है आपका? 5वां सवाल है। तो 5वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस 18 बराबर, यही सवाल है ना? 9x सही है। माइनस के 9x ना ऐसा ये कर दिया, ऐसा ये तुम्हारी पैर वाले काटा ऊपर तो जवानी ना लगे, तुम लिया है जो तुम नहीं करते पूछ एक को पूछियो ले पे। हाँ, तो वो सवाल दूसरा, ये सवाल दूसरा, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे, ये भी सवाल बताएंगे, तुम्हारा भी सवाल बताएंगे, इनका भी सवाल बताएंगे, ठीक है? देखो, ये 5 सवाल आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, इसका क्या करना है? गुणनखंड। तो आप जानते हो ये 18 को हमें पहले, सबसे पहले दिमाग में इसी को लाना है। सबसे पहले गुणनखंड करते समय हमें अचर पद को देखना है। तो इस 18 को ऐसा तोड़ें कि जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 9, और गुणा करें तो 18। तो आप जानते हो इसके हम 6 के 18, 6 और 3 छतियाँ, और यहाँ भी क्या कर दें क्योंकि यहाँ प्लस है, तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 18। और ये -6 में से अगर -3 घटाएंगे कितना आएगा? 0। -6 में से अगर -3 जोड़ें, हाँ, तो माइनस माइनस जुड़ते ही हैं। हाँ, भूल गए, हम भी भूल गए थे तो माइनस क्या है ना यार, माइनस क्या आएंगे? हम तो वही तो कह रहे थे। नहीं खाएंगे अभी, कुछ नहीं खाएंगे। मिठाई अकेले थोड़ी ना सभी लोग खाएंगे, अगर वो तो कुल लोगों के लिए कुल होनी चाहिए। कहीं नहीं, सीधी बात है। नहीं, ये अपमान होता है किसी के सामने, अगर हम खा रहे हो, 2 लोग 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या और लोग भूखे बैठे हैं और तुम अकेले खाए जा रहे हो, तो ये तीनों लोगों का अपमान कर रहे हैं। हम किसी का अपमान नहीं करना चाह रहे हैं, हम सम्मान करना चाह रहे हैं। और अगर हम खा रहे हैं फिर सभी को खिलाओ, तो ये सम्मान की बात होती है। या तो 3-4 लोग ना खाओ। लोग क्यों पूछते हैं भाई खाना, कोई खा रहा है और 3-4 लोग आसपास घूम रहे या बैठे हैं, तो लोग क्यों कहते हैं खाना, आओ खाना खा लो आके? सम्मान रखने के लिए, सम्मान करने के लिए। क्या कह रहे? हाँ, तो कोई किसी का अपमान करते ही नहीं, इसीलिए इनने मेरा सम्मान रखा उस टाइम, तो आज हम भी रखेंगे। यही तो होता है। क्या कहा था रावण ने? इसने मेरी बहन की नाक काटी, मैं तेरी बीवी ही उठा लूँगा। तूने मेरा अगर अपमान किया तो मैं तेरा भी अपमान करूँगा। तो बदले की भावना इसे कहते हैं। जब सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा बदले में, और बदले अगर आप अपमान करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? तो फिर यही चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना, सम्मान करोगे तो सम्मान। अब तुम तीनों लोग तुम मिल गए, आराम ठंडा पार्टी चल रही और हम भी गुजर रहे। अब फिर हमने आज नहीं पूछा तो कल तुम्हें इसने भी नहीं पूछा था। जाने दो। रावण के
पानी पियोगे? नहीं पियो तो हम नहीं पी जाओ, फोन रख दे जाए। अब हम अपमान नहीं करेंगे किसी का। देखो इधर देखो, तुम रावण पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। रावण का तुम्हारा कौन था? दुश्मन? महान था। ठीक, इधर देखो महान था, इधर देखो इधर महान। तो हमने कुल मिला के इन्हें जब तोड़ा तो इस रूप में तोड़ा। क्या इतनी बात समझ गए? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 3x और प्लस 18, क्योंकि अगर आप 6 का गुणा 3 में करोगे 6 तियाँ 18 होगा, और 6 में अगर 3 आप जोड़ोगे माइनस के तो 9x तो आएंगे। अब आप यहाँ देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ x मिलेगा, यहाँ भी x मिलेगा, तो यहाँ x माइनस 6 ही तो बचेगा। और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? माइनस के 3, और जब माइनस के 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x आएगा, और यहाँ माइनस के 3 छाक 18 बराबर 0। तो x माइनस 6 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस 3 बराबर 0, और x माइनस 6 बराबर क्या करोगे? 0, और ये इधर x माइनस 3 बराबर क्या करोगे? 0। तो भाई कितना आएगा? अब x बराबर 6 आएगा, और x बराबर इधर भी 3 आएगा, दोनों वैल्यू प्लस में आए। नोट हो गया ये? हम चाहता नोट हो गया। तो अगला सवाल देखिए। अपना सवाल बताओ कौन सा है तुम्हारा? 5वां सवाल है, बोलो बोलो। 9x स्क्वायर हाँ माइनस 3x हाँ माइनस 2 हाँ। बराबर 0। अब आप देखो, सबसे पहले इस 9 का गुणा इधर करेंगे, 9 दूनी यानी माइनस के 18 है। इस माइनस 18 को तोड़ना है। ऐसा तोड़ने जब जोड़ें या घटाएं तो कितना बचना चाहिए? 3। तो माइनस के 6 लिख दो, और यहाँ प्लस के 3 रखो। अगर आप माइनस 6 का गुणा अगर आप प्लस के 3 में करें कितना आएगा? माइनस के, और अगर आप माइनस 6 और प्लस 3 कर रहे हैं तो कितना बचेगा? माइनस 3 ही तो बचेगा। क्या इतना भी नहीं कर पा रहे हो? और इतना अगर नहीं कर पा रहे तो कक्षा 6 में दोबारा एडमिशन कराओ। हाँ यही करा लो, अच्छी बात रहेगा। देखो इधर, अब आप इतनी बात समझ गए। तो हमें इसे कैसे लिखना? 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर। अब आप जानते हो इसे यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? 3x, और यहाँ x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 3 अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? नहीं 3 कॉमन लिया तो 6 का मतलब 3 गुणे 2 था। 3 तो कॉमन आपने ले लिया, तो यहाँ पे 2x बचेगा। वो सॉरी यहाँ 2 ही तो बचेगा, ठीक है। और आप जानते हो, सॉरी यहाँ 3x बचेगा। अगर यहाँ से 3x कॉमन लिया है तो यहाँ 3x तो बचेगा। 3 ये बाहर लिख गया तो यहाँ इसका मतलब क्या है? 3 2 गुणे, इसका मतलब 3 गुणे 3 था। ये 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन लिया, x भी 2 बार है तो x बचा और 3 बचा, और यहाँ क्या बचा? 2। ऐसे यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा? +1 कॉमन मिल रहा। ये बहुत लोग ये सब हटा उठो दे के या 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस का निशान नहीं लिखेंगे, माइनस का निशान नहीं, गलत हो जाता है सही। तो 3x माइनस कितना बचेगा? बराबर। तो अब 3x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 2 लिख दिया एक कोष्टक में, और 3x प्लस और बराबर। तो अगर आप 3x माइनस 2 बराबर एक बार 0 करो और एक बार क्या करो? 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आप 3x बराबर करेंगे और ये 2 अक्षर पद है बराबर के उस तरफ इसे भेजो तो प्लस में जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर माइनस का। तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? x बराबर -1/3। ये सवाल आपका था, ठीक है। इतना अंतर कर दिया उसने, नोट कर लो भैया। ये भी 5वें सवाल था। ये नई वाली बुक का है और ये पुरानी वाली बुक का है।
तुम यहाँ नोटे करने के लिए आते होगे, ये समझने के लिए भी आते हो कि पढ़ने के लिए भी आते हो? अब देखो इसके बाद में आपका सवाल कौन सा है, 6 नंबर। और सवाल कह रहा है कि 4x² और माइनस के 2x प्लस 1 बराबर, ये सवाल में कहा गया। अब देखो अगर आप करना चाहो इस 4 का गुणा 1 में करोगे, फिर 4 से 4 कटेंगे यानी यहाँ 1 बचेगा। और 1 का फैक्टर ऐसा हो नहीं सकता है कि जोड़ें या घटाएं तो 2 आने चाहिए और 1 का गुणा अगर उसमें उसी का गुणा करें कि हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है। यानी इस 1 को ऐसा तोड़ो गुणा करें तो 1 आना चाहिए और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आप माइनस में 1 जोड़ो, माइनस में 1 जोड़ो कितना, माइनस के 2 आएंगे और माइनस 1 का गुणा करो प्लस 1 आएगा। तो ऐसा करो, इस 4 का गुणा 1/4 में करो। तो 4 का गुणा अगर 1/4 में करोगे तो 4 से 4, यहाँ मतलब कितना आया? 1। लेकिन लिखेंगे 1/4 ही, तो 1/4 वाला हो तो जाएगा। तो हो सकता है कि तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जब कामन आमन लें, समझ रहे हो? तो ऐसा ना करके ये एक तरीके से भिन्न के रूप में लिखा है। तो पहले आप अगर यहाँ 1 मान लोगे तो 4 का गुणा इस तरफ करोगे, फिर इधर करोगे, फिर पूरा आएगा, फिर इस 4 का गुणा करो। तो ऐसा करो, इसमें पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर लो या 4 का इधर वाला कर लो। तो 4 का 4 में करो कितना आएगा? 16x²। और इसमें 4 करो कितना आएगा? 4 दूनी 8। और अगर आप यहाँ अगर कर रहे हो, यहाँ तो हो ही का नहीं क्योंकि यहाँ +1 है और बटे में पूरे के क्या करोगे? 4 बराबर। बात समझ रहे हो कि पहले इस 4 का गुणा किया होगा तो माइनस के 4 दूनी 8x आया, फिर इतना पूरा बने इसके बटे में 4, फिर इसकी बार इसके कर दिया तो पूरे के बटे में 4 कर दिया। यहाँ पे एक ही बार हमने कर दिया, वो कर भी सकते हैं। ये 4 है ना, इसे बराबर को उस तरफ भेज दो। तो यहाँ 16x² हुआ, यहाँ माइनस के 8x हुआ प्लस 1 और 4 का गुणा 0 में करो कितना आएगा? अब यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल सकता है। ये नहीं, अब ये बन गया है, ठीक है ना। अब इस 16 का गुणा इस तरफ करेंगे तो यहाँ 16 लिखा, कितना लिखा? इस 16 को ऐसा तोड़ो जब गुणा करें तो 16 आए, तो माइनस, और जब जोड़ें तो क्या करें? माइनस के कितने आने चाहिए? 8। तो माइनस के 4 का गुणा अगर माइनस के 4 में करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आएगा? 16। और अगर माइनस में 4 और माइनस में 4 जोड़ो कितना आएगा? इसका मतलब है मैं ऐसे कर सकते 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस 1 बराबर। अब आप जानते हो यहाँ से 4x कॉमन मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4x और माइनस 1। यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो क्या करें? माइनस के 1 कॉमन लें, तो यहाँ क्या बचेगा? 4x और माइनस 1 बराबर। तो 4x माइनस 1 एक कोष्टक और इधर 4x माइनस 1 एक कोष्टक बराबर 0। अब 4x माइनस 1 बराबर कर दो एक बार 0, इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर निकालोगे तो 1 आएगा, इधर x का मान निकालोगे तो x बराबर 1/4, इधर भी 4x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/4। आपका यही सवाल था, नोट कर लो फटाफट। अच्छा, तुम फोटो भी खींच लेते हो? हटाए से चलो अच्छा, देखो अगले को। अब आपका सवाल कौन सा है? 7वां। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 2 × √3x² और फिर सवाल में कहा माइनस के 14x और प्लस 4 √3 बराबर 0। इसके भी क्या करने? गुणनखंड करने और ये सवाल आपको करके दिखाने हैं। तो समझो सवाल ये ध्यान से।
आप जानते हो कि इस 2√3 का गुणा किस में करेंगे? 4√3 में। तो समझने की बात है कि 2√3 यहाँ लिखा और इधर इंटू में क्या लिखा? 4 इंटू √3। जब आप गुणा करोगे तो √3 का गुणा √3 में करोगे तो ये 3 ही तो आएगा, और 2 का गुणा 4 में करो कितना आएगा? 8। तो यानी 8 यहाँ कितना हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ रहे हो भाई? √3 का गुणा √3 में करोगे तो √3 का वर्ग बनेगा, वर्ग से रूट कैंसिल, तब 3 ही तो आएगा। तो 2 का गुणा 4 में करो 8 आया, तो 8 यहाँ 24 ऐसे हुआ। यानी यहाँ पे कितना 24 है? यहाँ पे कितना है? 24 मानेंगे, लिखेंगे यही। अब उस 24 को ऐसा लिखना है कि जब जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 14 आना चाहिए और गुणा करें तो 24 आने चाहिए। तो इस 24 को ऐसा कर सकते हैं क्या कि 12 और 2 में तोड़ सकते हैं। आप खुद सोचें कि यार इधर अगर गुणा करें 12 का -12 का गुणा -2 में करें कितना आएगा? माइनस के 24 नहीं, प्लस के 24, क्योंकि माइनस माइनस, और इन्हीं 12 को माइनस के 12 और माइनस के 2 ये जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 14। तो इतने, इसका मतलब है कि 2√3 x स्क्वायर और माइनस के क्या करें? माइनस के 12x और माइनस के 2x और प्लस के 4√3 लिख लें बराबर 0। और अब आप जानते हो इससे क्या कॉमन मिल सकता है यहाँ से? यानी इस 12 का मतलब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 2 लिख सकते हैं या नहीं? और इस 6 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 2, और 3 को √3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब है कि यहाँ इस 12 में 2 भी हैं और √3 भी हैं, तो 2√3 इसका कॉमन मिल सकता है और x भी साथ में। अब बचा क्या? यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे ये बचा है कि देखो 2 तो ये वाले थे और 2 ये वाले हैं या नहीं है? 2 दूनी और एक √3 था, यानी 4√3 तो बचा यहाँ। और जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन मिलेगा? -2 कॉमन कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यहाँ माइनस के 2 हाँ कॉमन मिलेंगे, तो यहाँ x माइनस 4 इंटू √3 बचेगा बराबर 0। और x माइनस 4 √3 एक कोष्टक में हो गए। इधर क्या करना है कि दूसरा कोष्टक है 2√3 x और माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो इधर x माइनस 4 इंटू √3 बराबर क्या करना है? 0। इधर क्या करना है? 2 इंटू √3 x बराबर ये इधर माइनस के 2 और बराबर 0। और इधर भी क्या करना है? जब लिखना है। तो x बराबर 4 √3 प्लस के हुए। इधर जब करोगे तो 2 इंटू √3 x बराबर 2 आए ये प्लस के, और आप जानते हो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ 1 ही 2 आया, तो x बराबर 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल सॉल्व किया, इसे नोट करो। दस्तक लगवाए थे, हटा दो इसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट लगे, 4-5 मिनट सारे सवाल ख़त्म। देखो 8वां सवाल, देखो 8वां सवाल ये है y² माइनस y² माइनस के कोष्टक में p प्लस q और इंटू y और प्लस PQ बराबर 0। तो y² लिखा, इसे ऐसे लिख दो y², इसका गुणा इस y का इधर करो, माइनस के क्या आएगा? py, भाई इसका गुणा इसमें करोगे ये आएगा, और इस माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का q आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस y का अंदर गुणा करो और इधर प्लस का PQ लिखा। ये सवाल बहुत सरल था। इस y में ये y कॉमन मिल जाएगी, तो यहाँ y बचा, यहाँ माइनस के p बचा, और यहाँ q कॉमन है तो माइनस का q कॉमन ले लो, यहाँ फिर y माइनस के p बचेगा बराबर, तो y माइनस p बराबर एक कोष्टक आएगा, और ये y माइनस q आएगा बराबर 0।
तो y माइनस पी बराबर 0 और एक बार y माइनस क्यू बराबर 0। तो y बराबर कितना आएगा p और इधर y बराबर q। यही सवाल हो गया, नोट करो। नोट नोट हो गया। जो कौन है टोरन लगोगा ऊपर। हटाएं इसे। अब अगला सवाल देखो कौन सा है, सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 2x² प्लस x और प्लस -6 बराबर 0। तो आप जानते हो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा 6 में करेंगे, कितना हुआ 12। और उस 12 को ऐसे तोड़ो कि माइनस के 12 आ जाएं और प्लस के कितना आना चाहिए। तो आप जानते हो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 3 में से जब घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, ठीक है। और अगर गुणा कर रहे हैं तो इसी का गुणा करोगे तो 12x² तो आएगा। तो ऐसे तोड़ो, 2x² माइनस के प्लस का 4x और माइनस के 3x तो -6 बराबर, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 2x, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का क्या बचेगा 2, और यहाँ माइनस के क्या कॉमन मिलेंगे 3, तो माइनस के 3 जब कॉमन मिलेंगे तो यहाँ x प्लस 2 आएंगे बराबर। तो x प्लस 2 और इधर क्या बचा बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0 और इधर तो x बराबर इधर क्या आएगा काय के, तो 2x बराबर इधर का एक प्लस का, और x बराबर क्या आएगा 3/2। नोट करो, नोट करोगे या हटा दें, घर पे करना जाके बैठ के। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। अब की बार जल्दी कर लिया तुमने। फिर बताओ 10वां सवाल है, और 10वां सवाल क्या कह रहा है आपका बताओ। 10वां सवाल कह रहा है कि x माइनस के 3/2 x है, सॉरी x है, x बराबर 1/2। तो आप जानते हैं इस x का इधर करोगे तो x² आएगा माइनस के 3 पूरे के बटे सॉरी x, और इधर 1/2 है। इस 2 का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 2 का करोगे 2x और इधर 2 3 इधर बराबर x का इधर गुणा करोगे। अब ऐसा करो 2x² लिखा तो इस x को इधर लाओ, माइनस के x होगा माइनस के 6 बराबर। अब इस 2 का गुणा करो कितना आएगा 12, तो 12 आया, काय का आया माइनस का। तो ऐसा तुम्हें करना है कि माइनस के x बचने चाहिए, यानी माइनस 1 बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि -4 का गुणा 3 करोगे तो 12 तो आएगा, और इस -4 में से अगर 3 घटाओगे प्लस के तो 1 ही तो बचेगा। तो जानते हो कि 2x² और माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर। और जब करोगे ऐसा तो 2x यहाँ से कॉमन मिल गए, तो यहाँ x माइनस कितना बचा 2, इधर जब कॉमन लोगे तो प्लस के 3 हो, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर। तो x माइनस 2 बराबर इधर एक कोष्ठक में हो गया, और इधर क्या हुआ 2x प्लस 3 बराबर 0। इतना आया समझ में। और जब इतना आपके समझ में आया तो फिर क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0 करो, और इधर क्या करो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो फिर लिखो x बराबर कितना आएगा 2, और इधर 2x बराबर माइनस के 3, x बराबर कितना आया माइनस के 3/2। यही आपका क्या है आंसर। तो नोट कर लिया, नोट करो। नहीं तुम बताना तो यहीं से बता देंगे।
क्या चीज़? 11वां सवाल है, और 11वां सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5 और इंटू √2 बराबर 0। तो ये 11वां सवाल है, ये कहा गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, √2x² प्लस 7x और 5 √2 लिखा है, तो इस √2 का गुणा इसमें करेंगे। अगर आप √5 का गुणा अगर 5 √2 में कर रहे हो तो √2 का गुणा √2 में करोगे, कितना आएगा? √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 5 गुणे 2 आएगा, और 5 दूनी कितने होते? 10। तो ये मान के रखना, यहाँ कितना लिखा? 10, लेकिन लिखेंगे इतना ही। तो हमें इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जब जोड़ें या घटाएं तो 7 बचना चाहिए। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, और ये 5 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 7। तो यही करना है कि √2x² प्लस 5x और प्लस 2x। तो आप जो देख सकते हो कि ये 7x ही तो लिखा है, और प्लस 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन हमें क्या मिलेगा इन दोनों से? x। यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5, और यहाँ प्लस लिखा है। अब आप देखो यहाँ क्या है, ये 2 लिखा है, तो इस 2 को हम ऐसे क्या नहीं लिख सकते हैं? 2 इंटू √2। इस 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 बराबर √2 गुणे √2, क्योंकि ये आगे जाएगा तो √2 का अगर गुणा √2 में करोगे, एक घात ये एक घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो √2 का क्या होगा? वर्ग, और वर्ग से रूट कैंसिल, यानी 2 ही तो आया। तो इस 2 का ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ 2 इंटू 2 √2 और इतना लिखा, √2 इंटू √2 लिखा, और इधर भी √2 है। इसका मतलब √2 यहाँ है और √2 यहाँ भी है, तो यहाँ से √2 कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या? √2 एक बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 का मतलब ये √2 और इंटू √2 एक कॉमन हो गए, तो एक तो बचा ही है, तो √2 लिख दिया। x तो यहाँ था ही, प्लस इस √2 को यहाँ कॉमन ले लिया, तो 5 ही तो बचा, बराबर 0। अब ये वाला कोष्टक सेम है, तो इसे एक ही जगह लिख लेंगे, तो क्या होगा? √2x प्लस 5। इसके बाद जो बचा उसे लिख देंगे x प्लस √2 बराबर क्या करेंगे? 0। अब अगली स्टेप में क्या करना है? इनके बराबर 0 कर देना है। जब √2x बराबर प्लस 5 बराबर 0, इधर जब x प्लस √2 बराबर 0, तो √2x माइनस के 5 आ जाएगा, इधर x बराबर -5 बटे √2। इधर क्या करना है? x बराबर माइनस के √2। तो ये सवाल आपका हुआ। ये सवाल आपको समझ में आया तो अच्छी बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12वां, और 12वां सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। बारहवां सवाल है 2x² प्लस के ax और माइनस के a² बराबर 0, और ये कह दिया कि जहाँ a वास्तविक संख्या है तो इस सवाल को हमें हल करना है। यानी ऐसा करना है, जब a² को तोड़ना है इस तरीके से, जोड़ें या घटाएं तो ax आना चाहिए। पहली बात तो इसका 2 को इसमें करेंगे तो 2a² हुआ। इस 2a² को ऐसा तोड़ना है, जब जोड़ें या घटाएं तो a आना चाहिए, और गुणा करें तो 2a² आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए। तो क्या इसे ऐसे नहीं कर सकते 2a और माइनस के a?
अगर आप 2a का गुणा इसमें करेंगे तो 2a² बनेगा, और 2a में से माइनस के a घटाओगे तो a ही तो बचेगा प्लस का, जबकि यही करना भी है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात। यहाँ लिखा 2x², ऐसे ही लिख लेंगे 2x² प्लस के 2a और माइनस का a और माइनस के a² बराबर 0। और अब क्या करना है, इसमें क्या कॉमन ले मिलना है, 2a² और प्लस के 2a में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ x भी है और यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन मिल रहा है। अब जब 2x यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ x ही तो बचा होगा, और यहाँ क्या बचा, a। इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों से माइनस के a कॉमन मिलेगा, और जब माइनस का a कॉमन मिला तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का a बराबर 0। तो x प्लस a बराबर 0 एक कोष्टक में बचा, और जो कोष्टक बचा दूसरा तो 2x माइनस a। अब यहाँ x प्लस a बराबर एक बार 0 करना है, इधर 2x माइनस a बराबर 0 करना है। x बराबर माइनस a और इधर 2x बराबर a, x बराबर आएगा a/2। तो ये आ गया आपका सवाल, यही आपका क्या है आंसर। तो ये आपका सवाल, आपको सवाल समझ में आया? अच्छी बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 13वां, और 13वां सवाल क्या कह रहा है, 4 × √3 x² प्लस 2x माइनस के 2 × √3 बराबर 0। ये आपका 13वां सवाल है, और इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट है इसलिए आप लग रहा होगा कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। अगर समझोगे तो बहुत सरल लगेगा, थोड़ा सा समझने की बात है। इस 4 √3 का गुणा जब इधर करोगे यानी तो क्या आएगा भाई, 4 का गुणा 2 में कर ले तो 4 दूनी 8 तो होगा इसका इसमें, और √3 का जब √3 में करोगे तो √3 का वर्ग होगा, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझो कि 4 × √3 और गुणे में माइनस के 2 × √3, तो 4 का 2 में करोगे 8 आएगा। और अगर इस √3 का गुणा √3 में करोगे तो एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, तो √3 का कितनी घातें हो जाएंगी, 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस के 8 था, 8 और 3 का जब गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस के 24 आएगा। और इस -24 को ऐसे तोड़ना है, जब जोड़ें या घटाएं तो 2 बचना चाहिए, और गुणा करें दोबारा आना चाहिए, 24 आना चाहिए, सॉरी। तो इसे 12 दूनी 24 कर सकते हैं, या कैसे कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं, 24 करना है हमें। कैसे करना है, क्या क्या इनके फैक्टर हो सकते हैं ये देखना है। तो आप जानते हो इसका अगर करना चाहें 6 दूनी 12, 24 8 4 छंग 24, यानी 4 और 6 का कर सकते हैं। 4 में से अगर आप 6 में से अगर 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 6 का गुणा 24 में करोगे इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 √3 x² और प्लस के 6x माइनस के 4x और 2 × √3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखा है, इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, और 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 भी है और √3 भी है, और यहाँ से भी 2 √3 कॉमन मिल सकता, तो 2 √3 x कॉमन ले लिया, और जब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, x बचा ना, 2 तो यहाँ बचा ही, यहाँ x बचा,
ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा माइनस ए प्लस का अंडर रूट 3 ही तो बचा, क्योंकि x कॉमन ले लिया, और 2 इंटू अंडर रूट 3 भी कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 3 ही बचा। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा माइनस के 2, और जब आपने माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2x और प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो 2x प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ ये क्या बचा 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ आया 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर, एक बार 0 करेंगे और इधर भी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर आएगा माइनस के अंडर रूट 3/2। इधर अगर आप करोगे तो क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स बराबर प्लस का 2, 2 से 2 काटेंगे तो अंडर रूट 3 एक्स बराबर 1 आया, x बराबर 1 अंडर रूट 3। तो ये 2 सवाल हो गया, ये सवाल 2 आंसर है, ये सवाल आपका हल हुआ। तो इस सवाल को नोट करो, समझ में आया अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो। अगला देख रहे 13वां था, 14वां देख रहे। चौदहवां सवाल आपका क्या है, देखो दिया गया 3x माइनस के 8 और बटे x बराबर में 2 तो क्या करना है। सबसे पहले आप भिन्न तो बनी गई है या लंगड़ी भिन्न बन गई, इसका इसमें गुणा करते कोई दिक्कत नहीं, x का गुणा इसमें करो 3x स्क्वायर, और ये माइनस लिखा 8 बटे x। क्या इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया, क्या गया कि इस x का गुणा 3x में किया तो ये 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि x का x में करेंगे एक घातीय तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ गई 3x स्क्वायर हुआ। इसके बाद -8 लिख दिया और इस ये पूरे के बटे x, और बराबर में क्या किया 2। अगली बार क्या करना है कि ये जो बटे x है ना, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 और बराबर में 2x। अब आगे क्या करना है, बराबर के इस तरफ ये 2x लिखें तो इधर लाएंगे 3x स्क्वायर, और इधर जब लाओगे तो इधर लिखेंगे माइनस के 2x और अचर पद लास्ट में लिख देते हैं। ये आ गया आपका। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड। पहले सवाल तो ऐसे ही इसने दूसरा सही रूप में नहीं लिखा था, थोड़ा इधर उधर लिख दिया था, तो सबसे पहले इसमें क्या किया सही रूप में लिखा। अब सही तरीके से लिखा तो सही तरीके से ऐसा लिख दिया। अब इसका गुणनखंड करना है, तो जब गुणनखंड करेंगे तो उसकी शर्त क्या होती कि पहले जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका अचर पद में गुणा करते हैं। तो करेंगे 3 का गुणा 8 में किया 24 हुए, और उस 24 को ऐसा हमें तोड़ना है, गुणा करें तो 24 आए और जोड़े घटाएं तो माइनस के 2 आना चाहिए। तो आप जानते हो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं -6 और 4। अगर -6 का गुणा अगर 4 में कर रहे हैं तो कितना आएगा 24, जो कि माइनस के 24 ही आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 लेकिन 24 आएगा, आना चाहिए। और अगर आप -6 में से 4 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है, तो माइनस के 2 बचेंगे, निशान उसका रहेगा जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा माइनस के थे। तो आगे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 4x और माइनस के 8 बराबर 0। तो देखेंगे यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ कॉमन मिलेगा 3x, और जब यहाँ 3x कॉमन लिया तो x बचा, 3 का इसमें किया तो 3 दूनी 6 यानी 2 बचा। अब यहाँ से कॉमन लेना है 4, तो x माइनस 2 ही आएगा बराबर 0। x माइनस 2 और इधर 3x प्लस 4 बराबर 0।
और x माइनस 2 है बराबर 0 कर रहा है। यहाँ करेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 2 और इधर 3x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4/3। तो ये दो आपके उत्तर आए, यानी x के मान आए। और यही इससे पूछा गया। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि x के मान हमें निकाल के बताइए, ऐसे करने। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा देखो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 15वां। और 15वां सवाल क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर 0। तो इस 8 का गुणा प्लस का जो 1/8 है इसका गुणा इन सभी में करेंगे। पहले इसका इसमें कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे और पूरे के बटे 8 आ जाएगा, जैसे भिन्न हल करते। वही तो सवाल है ये। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो पूरे समीकरण में 8 का गुणा करोगे, और जब 8 का गुणा करोगे यहाँ 16 होंगे, यहाँ 8x होगा, यहाँ 8 होगा, एक में करो तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी 8 का गुणा अगर आप करो तब भी वही आएगा, इधर भिन्न के रूप में जैसे करते हैं, या 8 का उसमें पूरा गुणा कर दो तब भी वही आएगा। तो करना क्या है कि इस जब 8 का गुणा इसमें करोगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 का माइनस x में करोगे तो 8x आएगा, प्लस का यहाँ 1 आया, और पूरे के बटे में क्या करना है 8 बराबर 0। अब क्या करना, इस 8 का गुणा इधर 0 में करेंगे। तो जब भी हम 8 का गुणा 0 में करेंगे या किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 0। भाई करेंगे 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0, ये आया। अब इसके गुणनखंड करने हैं। पहले तो ये इसी तरीके से सवाल को सही तरीके से नहीं लिखा था, तो पहले सवाल को सही तरीके से लिखा। अब जो सवाल में पूछा गया कि इसका गुणनखंड करके बताइए, अब गुणनखंड बताएंगे। तो बताएंगे गुणनखंड, जैसा कि पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि x स्क्वायर के जो गुणांक में लिखा होता है उस गुणांक का गुणा किस में करते हैं, अचर पद में, और अचर पद सबसे लास्ट में लिखा होता तो उसका गुणा करेंगे। फिर जब जो आएगा उसको हम ऐसे तोड़ेंगे, जब गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं जो इसका bx यानी x के गुणांक में जो संख्या दी गई उसका मान आना चाहिए। तो यही करेंगे, करते हैं। सबसे पहले क्या गया 16 का 1 में गुणा, तो यहाँ 16 हुआ मतलब, लेकिन लिखेंगे एक ही। और जब 16 आया तो इस 16 को ऐसे तोड़ना है, जब गुणा करें तो माइनस के 8 आना चाहिए, और गुणा करें माइनस के प्लस के 16 आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 8 आना चाहिए। तो क्या करना है, करना ये है कि -4 और -4 अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 4, ये अगर माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का 4 में करोगे 16 होगा। और यदि आप इन्हीं -4 और ये -4 जब होंगे तो जुड़ेंगे तो माइनस के कितने होंगे 8। यही करना है, 16x स्क्वायर माइनस के 4x और इधर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कामन आपने लिया, यहाँ से क्या कामन मिलेगा 4x, और 4x जब आपने कामन लिया तो यहाँ 4x तो बचे, यहाँ माइनस के कुछ नहीं बचा तो माइनस के 1 कामन बचा। अब देखते हैं यहाँ क्या कामन मिला, यहाँ कामन क्या मिलेगा, यहाँ -1 कामन मिलेगा, और तब आपका यहाँ लिखा जाएगा 4x, और यहाँ से जब -1 कामन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 बराबर 0। 4x -1 ये वाले कोष्टक एक जगह लिख लिया। अब जो बचा उसे क्या बचा, 4x माइनस के 1 बराबर 0, ये बचा। अब इसके बराबर में 0 करना है, इन दोनों कोष्टकों के बराबर। तो 4x -1 बराबर 0, और फिर इधर क्या लिखना है 4x -1 बराबर 0। तो ये 4x बराबर करोगे, ये 1 इस तरफ माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का होगा तो x बराबर 1/4, इधर भी x बराबर 1/4 हो जाएगा, यानी ये 4x हैं और बराबर में 1 आएगा तो इधर आएगा। तो यही आपके क्या है
सवाल। क्या ये आपका सवाल समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए। चलते हैं अगला सवाल, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। डॉक्टर राम मनोहर की बुक से जो 4C द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, उसका ये अंतिम सवाल है, 16वां। ये 15वां था। तो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है? 16 लिखा है 100x² माइनस के 20x और प्लस 1 बराबर 0। इस सवाल को हल करना है। तो इसके गुणनखंड हैं। इस 100 का गुणा हम सबसे पहले 1 में करेंगे। गुणनखंड ऐसे करते हैं, पहले से क्लास में पढ़ाया, पिछली बार भी पढ़ाया। तो इस 100 का जब गुणा 1 में किया तो 100 आया। अब इस 100 को ऐसे तोड़ना है कि जब गुणा करें तो 100 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, जब गुणा करें तो 100 आना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तो माइनस के कितना 20 आना चाहिए। तो आप जानते हो यार, -10 का गुणा अगर -10 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और गुणा करेंगे तो 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 आएगा। और अगर -10 और -10 में अगर जोड़ेंगे तो माइनस के कितने होंगे 20। तो ठीक है, ये करते हैं 100x² और इधर माइनस के 10x और माइनस के 10x, माइनस का 10x और ये माइनस का 10x कितना होगा 20x। और ये 20x तो लिखें, प्लस का 1 लिखेंगे बराबर 0। मतलब गुणा करते हैं यहाँ 100 ही आते हैं, लेकिन लिखते हैं हम वही संख्या जो संख्या यहाँ पे होती है। देखते हैं यहाँ क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ 100x कॉमन मिल रहा है, 10x सॉरी, और 10x जब कॉमन लोगे तो यहाँ 10x बचेगा, माइनस के 1। इधर भी क्या कॉमन मिल रहा है, 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा 10x और माइनस के 1, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा बराबर 0। तो 10x - 1 यहाँ कॉमन मिलेंगे, और जो बचा उसे लिखो। क्या बचा 10x - 1 बराबर 0। और जब इसे हल करोगे तो 10x - 1 बराबर एक बार 0 करोगे, इधर 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर इधर प्लस का 1 हुआ, तो x बराबर 1/10। इधर भी 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये आपका क्या हो गया सवाल। तो एक्सरसाइज ये आपकी ख़त्म हो गई। तो ये उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर नहीं समझ में आया सवाल तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए नमस्कार, इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरीके से। एक तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।